सर क्या चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं? मीडिया को भी पता है, भाईचारे को बात, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है सबके साथ छत्तीस बरादरी के साथ मिलकर चलने वाला बंदा है। कभी ठोकर लेवांगे और वोट देवांगे तेरे हाथ में। जिसने भी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई उसको क्या है लाठियां मिली। दीपेंद्र हुड्डा खिलाड़ियों के लिए लड़ता है। धोखाधड़ी से हराया गया, उसका बदला अभी देंगे। अब की बार दीपेंद्र के साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे, कम मार्जिन नहीं रहने देंगे। पिछली बार धोखा हुआ, पिछली बार धोखा ही धोखा हुआ। अगर दोबारा गिनती हो जाती है और दीपेंद्र वहाँ खड़ा हो जाता है तो बहुत सारा के नाम है जो लड़ाई झगड़ा हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। दीपेंद्र ने तो उस चीज को बचाया है। सरकारी नौकरी खत्म कर दी, गरीब आदमी रोड पर ले रखे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद का जो है वो ये कैप है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है, ऐसे में समय कम रह गया है और लगातार जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। रोहतक की बात करें, राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की और हुड्डा परिवार का अपना एक दबदबा है, तो ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव का नाम है खुड्डन, जो कि झज्जर में पड़ता है। और इस वक्त जो तस्वीरें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के पूरे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि गांव में है तो गांव की तस्वीरें बहुत अलग होती हैं, दिलचस्प होती हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके आने से पहले लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं। बिल्कुल पूजा, ये क्या होता है कि चुनावी जब प्रसार शुरू होता है तो सबसे दिलचस्प यही चीजें होती हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये वो चीजें हैं जो पैम्पलेट हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं, हर घर तक बांटी जाती है। सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक यही काम जो है वो कार्यकर्ताओं के हिस्से होता है कि वो ये जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं। तो वो जो तमाम वादे मुद्दे हम नेशनल टीवी या कहें कि हमारे टीवी चैनल्स पर देखते हैं वो इन पेपर्स पर लिखी जाती हैं कि लोग समझ सकें, बता सकें कि आखिर क्या कुछ वादे लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं। इस बार का मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग दोनों ही पार्टियों के बीच में मुकाबला है। लोग हम देखें, गाड़ियों के काफिले को देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला बहुत बड़ा है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैं। वहीं दूसरी ओर शर्मा जी का काफिला भी बहुत बड़ा है, वो भी चुनाव प्रचार में सुबह से ही डटे हुए हैं। देखना यही होगा पूजा कि आखिर निकल कर क्या आता है, क्योंकि 25 तारीख है, 25 मई वो तारीख है जब हरियाणा के वासी निकलेंगे, अपने घर से पोलिंग बूथ पहुंचेंगे और उंगली का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, अपना मत देंगे। क्या नाम है? युविका। अच्छा युविका, सो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप बच्चा? खेल रहे हो? अच्छा ये कौन है? ये अंकल। हाँ? अंकल। अंकल जी, दादाजी कैसे हैं आप? अंकल जी कैसे? ठीक है, नमस्कार। सो सबसे पहली चीज की क्या माहौल है, कितना स्ट्रांग माहौल आपको नजर में आता है? इस गांव की भी अगर मैं बात करूं, कौन सा गांव है? गांव का नाम क्या है? नाम क्या है गांव? खुड्डन। ये बजरंग पुनिया का गांव? हाँ, बजरंग पुनिया यहाँ से निकले, तो यहाँ से मैक्सिमम लोग पहलवानी करते हैं। हमेशा एक पीढ़ी पे चलता है। पहलवानी एक मुद्दा रहेगा? पहलवानी का मुद्दा, लोगों का मुद्दा तो काफी है, जो देखो समय बताए क्या आएंगे क्या नहीं। तो लगता है दीपेंद्र जीतेंगे? यहाँ से तो जीत के जाएंगे गाँव से। क्या नाम है? आप लगे हुए हैं पीछे पीछे, क्या नाम है आपका? पहले मैं आप ही से बात कर लूँ। नरसिंह फौजी बादली भाई साहब। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो भाई साहब एग्रीकल्चर का काम करता किसान है? हाँ, किसान बोले हैं या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम? किसान ही बोल दो। किसान ही बोले। बिल्कुल। सवाल तो यही है कि आखिर बोला क्या जाए? न बोले क्या जा, जो आप देखो, आप आ रहे हो, आप क्या पूछोगे उसके बारे में जवाब देंगे। अच्छा, तो आप माहौल ही बता दीजिए। माहौल तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आप सभी को पता है, मीडिया को भी पता है, भाईचारे को बात, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है सबके साथ छत्तीस बरादरी के साथ मिलकर चलने वाला बंदा है। 19 में क्या हुआ था? 19 में क्या हुआ भाई साहब, कुछ मोदी की लहर थी। अच्छा, वह लोगों ने देख ली, मोदी जितना तो 14 में भी थी, ऐसे कहते हैं लोग। नहीं, जीता था भाई 14। भाई मैं कह रहा हूँ कि लहर तो तब भी थी लेकिन जीते थे, लेकिन 2019 में आप कह रहे हैं लहर। लेकिन मोदी के कारण वो भी जीते नहीं, 3-4 बजे रिजल्ट का कोई वो नहीं होता खाना। आप भी भाई साहब आप अपनी जगह हो, लेकिन आप 4 बजे आपका रिजल्ट घोषित करें तो आपको कितना दर्द होगा।
धोखाधड़ी से हराया गया, उसका बदला अभी देंगे लोग। बदला लेंगे, क्योंकि 2019 की बात करूं बहुत ही कम मार्जिन जो है वो 7,500 का रहा था, और इस बार का मार्जिन क्या रहेगा वो भी बड़ा सवाल है। देखिए इस बार का मार्जिन रहने वाला है 4 लाख से ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, सारे काका ताऊ हैं, हमारी मातृ शक्ति है, सभी भाई दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस 10 साल के भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और 36 बिरादरी क्या है उसको दबाने का काम किया है। जिसने भी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई उसको क्या है लाठियां मिली, और क्या है प्रजातंत्र में वोट की चोट पर रोष है, इनमें वोट की चोट पर ही अपना बदला लेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केल पहलवान हूँ, मेरा गांव लाडपुर है। ये बादली विधानसभा का वो गांव है जो बजरंग पूनिया का गांव है, ये खुडन गांव है। ओलंपिक में जो मेडल लाने का काम किया और सबसे बड़ा आंदोलन करने का काम किया जंतर मंतर पे, जो अपनी लड़कियों, जो पहलवान लड़कियां थी उनके लिए आवाज उठाने का काम किया, उसी को हमने भी आगे बढ़ाया उस आवाज को। मैंने भी के नाम टीवी पे मेन प्रवक्ता रह के न बैठ के न बात की है। ब्रजभूषण को हमने अभी उसके ऊपर केस भी सिद्ध हो रहे हैं। तो जो दीपेंद्र हुड्डा की जो बात है ना, दीपेंद्र हुड्डा खिलाड़ियों के लिए लड़ता है। दीपेंद्र हुड्डा ने ही यहाँ पर जगह जगह के नाम यंगस्टर भी है, नौजवान भी है, हाँ, जो जगह जगह अखाड़े बनवाए थे। अगर मैट वो किसी दूसरी पार्टी का है अखाड़ा, वहाँ भी मैट भेजना दीपेंद्र का काम था, मैट वहाँ भी भेजना। यहाँ के जो आसपास के जितने भी अखाड़े जो हरियाणा में बने सबसे ज्यादा हुड्डा सरकार में बने हैं। जो के नाम पदक लाओ पद पाओ, सीधे डीएसपी बने, जिसमें कि आपके जो और भी पहलवान है जो दूसरी पार्टियों में भी चले गए। और मैं तो कहता हूँ कि दूसरी स्टेट के जो मैरी कॉम जैसी भी के नाम यहाँ आई, उनको भी के नाम देने की बात करी। तो दीपेंद्र के साथ मैं कहता हूँ जितने भी हमारे पहलवान खिलाड़ी हैं उन्होंने सब एक तरफा उनके साथ हैं, और अब की बार दीपेंद्र के साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे। साथ में अगर आप पोस्टर देखेंगे तो यहाँ के जो तमाम पहलवान हैं वो तस्वीर हमें नजर आ रही है। जो यहाँ के इस गांव से संबंधित जो पहलवान हैं उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और हर गांव में एक चीज ये भी हमें पूछनी चाहिए कि हर गांव में जिस घर के ऊपर जिस पार्टी का झंडा लगा होता है, क्या वही जीत मतलब उसी पार्टी से संबंधित होते हैं, या वो सिर्फ ऐसे ही लगा के चले जाते हैं? अब वो बात नहीं है, झंडा किसी का है, वोट किसी की है। अच्छा, मर्जी है। एक घर में अगर 5 लोग हैं और सब आदमी है डायरेक्ट दीपेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए। डिजिटल इंडिया तो मोदी जी लेकर आए थे। नहीं, ये तो राजीव गांधी लेकर आए थे। आपने पता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल तो राजीव गांधी लेकर आए थे। हाँ, वो तो उन्हें नारा दिया था, नारा तभी दिया था जब उन्होंने पहले बनाया। ये जो है एयरपोर्ट बनाया, जहाज बनाया, हवाई जहाज बनाया, तो पहले से ही है, कोई 10 साल में थोड़ी आ गया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, आपसे बात कर लें। क्या नाम है अम्मा? क्या नाम है? धनपति। अम्मा, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, बढ़िया है। बढ़िया माहौल। हाँ, जगह गढ़ बनानी था, दीपेंद्र ने जता दिया है, बढ़िया है। बस ये बढ़िया है। हाँ, क्या बात? उससे क्या फायदा होगा? फायदा बस उससे भी हो जाएगा। क्या होगा जी? सबका विकास होगा, सबका, सारे देश का। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि चलिए मान लीजिए दीपेंद्र जी को जिता दिया, बाकी सीटों पर क्या होगा? बाकी सीटों पे भी जीत होगी। क्या नाम है? निर्मला जी। निर्मला जी क्या करती है? मैं टीचर हूँ जी। क्या बात कर रही हैं? टीचर से हमेशा खौफ रहता है भाई साहब। और अच्छा, टीचर मैडम क्या क्या कहना चाह रही हैं? क्या माहौल है? हम ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आके देश का विकास करें। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो कि बीजेपी एक मतलब स्वार्थी राजनीति हो चुकी है, वो आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। अरे देश का नाश कर दिया भाई, ठीक से मोदी ने कर दिया। थोड़ा समझाओ, क्या क्या बुरा कर दिया? क्या कर दिया? सरकारी नौकरी खत्म कर दी, गरीब आदमी रोड पे ले रहे के रोज कदे आरक्षण, कदे केमा, कदे केमा। पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे जाटा का और क्या करोगे? नहीं जी, परेशान की खुशी है हमें तो, जीत की एक तरफ ही दिख रही है हमें तो। एक तरफ जीत की खुशी, दूसरी तरफ गर्मी का कहर, ऐसा कुछ? तो देखो जी, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, जीत की खुशी तो मना सकते हैं पहले ही। और जी ये हमारा जो गांव है खुडन, इसको हम जैसे बचपन से ही रेसलिंग के प्रति जानते हैं और काफी नाम देश में विदेश में भी हुआ है। तो हमने तो कुछ मिला नहीं जी, बीजेपी सरकार आने के बाद जी। सरकार आने के बाद आज कुछ नहीं मिला जी। हुड्डा सरकार थी तो मान लो पदक लाओ और पद पाओगी नीति थी, मान लो सारी चीज मिला करती थी, कोटा भी मिला करता, नौकरी मिला करती। लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार आने के बाद तो कुछ नहीं मिला पहलवानों को तो जी। पहलवान की पहचान उनके काम से हो जाती है। जी काम ना देखो जी,
ये पहचान। अच्छा, ऐसे कान कैसे हो जाते हैं? भाई ये चोट जब लग के? लगते हैं जब हो जाता हाथ लगते हैं ना ऐसे, हाथ लगते हैं जब हो जाता गर्म हो जाते हैं तो फिर कान टूट जाते हैं। अच्छा, ये कान टूटने के बाद ऐसे कान हो जाते हैं? भैया, जिनको नहीं पता ऐसे कान कैसे हो जाते हैं, कान टूटते हैं पहलवानी करते हुए, तो लगते हैं ना हाथी, जब ये ऐसे कान हो जाते हैं, जब ऐसे हाथ अभी भी मारते कोई हैं। नौजवान आपके सामने आता है तो उसको सिखाते हो, पटखनी दे देते हो? हाँ सिखाते हैं, सिखाते हैं? हाँ सिखाते कोई आता है हैं। ऐसे चौड़ मार के, चचा तुम तो बूढ़े हो लिए, अब हमारा टाइम। हम नए लड़कों को सिखाते हैं, हाँ कई अखाड़े वहाँ सिखाते हैं। अच्छा, बजरंग पुनिया इसी गांव से निकले, आपको मौका मिला हाँ उन्हें सिखाने का? हाँ मौका मिला, बजरंग मेरे सामने तैयार हुआ है। आपके सामने थे? हाँ। आपका कितना योगदान रहा? हमारा पूरा योगदान है उसको बढ़ाने में, बजरंग पूनिया का। कि पहलवानों को अगर कुछ मिलता नहीं है, मतलब एट द एंड आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप पदक ला रहे हो, कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसा मन नहीं करता कि यार पहलवानी छोड़ दी जाए? फिर अब सारे गेमों में ये हो रहा है जी, पहलवानी सब गेमों में ये हो रहा है। अब तो नहीं मान लो किसी को कुछ मिलता है नहीं जी। अभी तो वह बात हो रही, जो बीजेपी सरकार ने थाम ले है, उनके दामन ने थाम ले है तो सब कुछ है, नहीं तो चाहे कुछ है तो कुछ भी नहीं है, वो फिर कुछ नहीं है वो। जी, दीपेंद्र हुड्डा जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, और क्योंकि चुनाव प्रचार की बेला है और इसी बेला में दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच में पहुंच गए हैं और शोर मचना शुरू हो गया है। राज्यसभा से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, एक बार फिर से लोकसभा के चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरे हैं। रोहतक जो है वो संसदीय क्षेत्र है जहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनावी ताल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठोक रहे हैं। तो गाड़ी में पहुंच रहे हैं, कई गांव-गांव जाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, और बजरंग पुनिया के गांव पहुंचे हैं। आतिशबाजी भी आप सुन रहे हैं, तो कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है। तो ये काफिला, और इस काफिले के पीछे हम फिलहाल के लिए, मुझे और पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। चुनावी जब प्रसार शुरू होता है तो सबसे दिलचस्प यही चीजें होती हैं कि आखिर